न्यूज़ और ख़बर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुँचाने का अहम ज़रिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें देखिए मेट्रो उर्दू ख़बरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और मुआशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस, बेगम बाजार, हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। मेट्रो चैनल के सभी नाजरीन को एंकर रज़ा कुरैशी का प्यार भरा सलाम। मेट्रो चैनल की जानिब से बहुत जल्द एक सिंगिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। कहाँ रूठ के चली और गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ आए आज जिंदगी में आना। ओ जाने जाना मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए। जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं और जो गाना गाने का शौक रखते हैं, हम चाहते हैं कि आप मेट्रो चैनल देखते रहें। हम बहुत जल्द डेट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहाब अनवर और आप देख रहे हैं मेट्रो उर्दू खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बुधगया में धमाके की तहकीकात से पता चला है कि ये बम गुजरात में तैयार किए गए थे। चंद्रबाबू नायडू ग्राम पंचायत इलेक्शन में तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी पार्टियों से ज्यादा तादाद में कामयाबी के लिए मसरूर। ग्राम पंचायत इलेक्शन में अब तक के ऐलान करता नताइज में तेलुगु देशम के उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से जीत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ओहदेदारों ने बैंकॉक से आने वाले एक मुसाफिर के पास से सोने के बिस्किट बरामद किए।
चंचलगुड़े में टास्क फोर्स ने 2 अफराद को आतिशी मटेरियल के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने स्टॉल फोन्स स्कूल करीमनगर के एक टीचर को शराब के नशे में तालेबाज से छेड़छाड़ पर किया गिरफ्तार। चंद्राबाबू नायडू अपनी सियासी कामयाबी और पेशकदमी के लिए मसरूर शादमा हैं। उन्होंने एनटीआर भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत इलेक्शन में तेलुगु देशम को सबसे ज्यादा नशिस्तें मिली हैं और ये पार्टी नंबर 1 पर है। इससे अवाम में इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा होता है, क्योंकि अवाम वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस को नहायत ही करप्ट पार्टियों के रूप में जान गई है और अवाम में ये अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। तेलुगु देशम ही सही हुक्मरानी की जमानत दे सकती है। ग्राम पंचायत इलेक्शन के पहले मरहले की तकमील पर 6,566 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आया, जिसमें तेलुगु देशम के 1860, कांग्रेस के 1652, वाईएसआर कांग्रेस के 1236, टीआरएस के 453 उम्मीदवार मुंतखब हुए। तेलुगु देशम की शानदार कामयाबी से इसे पहला मुकाम हासिल हुआ। दूसरे और तीसरे मरहले की रायदही 27 और 31 जुलाई को मुकर्रर है। जिला चित्तूर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और तेलुगु देशम सदर चंद्राबाबू नायडू का आबाई जिला है। इसमें कांग्रेस को तीसरा मुकाम मिला और तेलुगु देशम ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। कबल अजी रियासत भर में 2642 सरपंच बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए। हज हाउस नामपल्ली की तामीर तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में हुई और ये उस दौरे हुकूमत का कारनामा है कि हज हाउस में 5 लाख रुपए की कीमत के दरवाजे लगाए गए हैं, लेकिन इनको नामुनासिब देखभाल की वजह से दरवाज़ों की ख़राब हालत हो गई है, जिन्हें दुरुस्त करते हुए पेंट करने की ज़रूरत है ताकि इनकी मुनासिब हालत कायम रहे। इसके ज़िम्मेदार ओहदेदार इसकी जानिब तवज्जो करें तो आवाम में इंतज़ामिया के ताल्लुक से अच्छा पैगाम जाएगा। हुकूमत की जानिब से अक़लियती तलबा और तालिबात को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की इजराई में गैर मामूली ताख़ीर के सबब गुज़िश्ता साल तलबा और तालिबात इम्तिहान देने से कासिर रहे। अभी तालीमी साल शुरू हुए 3 माह का अरसा हो रहा है, लेकिन फ़ीस की बाज़ अदायगी अमल में नहीं आई। माइनॉरिटी कॉरपोरेशन का स्टाफ पर रोज़ तलबा और तालिबात को दोबारा आने का मशवरा देते हुए कीमती वक्त को ज़ाय करते हुए इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होने से महरूम कर रहे हैं। कारपोरेशन की तरफ से जो हमारे स्कॉलरशिप जो मुसलमानों को दी जाती है, 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं जा रही, जिसकी मिसाल मैं जिंदा हूं। हमारे 2 लड़के और हजारों लोग रोजाना सुबह आके शाम में 5 बजे तक यहाँ बैठ के स्कॉलरशिप को जा रहे हैं। 12-13 की स्कॉलरशिप के लिए हुकूमत की जानिब से 270 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से 102 करोड़ रुपए हुकूमत की जानिब से दिए। उसके बावजूद भी जो है सो अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैं मीडिया के तवज्जुह से आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 2012-13 की स्कॉलरशिप के लिए जो बच्चे महरूम हुए, वो बच्चे एक एग्जाम न देने की वजह से, जिनकी वजह से 1 साल उनका खराब हो चुका और मुसलसिल उसके बाद 12-13 की स्कॉलरशिप के बाद अब ये जो 12-13 की स्कॉलरशिप की हजारों लोग आज तक भी फिर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इनको आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैं मीडिया की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा है कि आप अपना जो है सो जो बजट देते हैं, मिनिस्टर इसको हासिल करने में नाकाम रहते हैं। 13 की स्कॉलरशिप जारी करे। 2011-12 की स्कॉलरशिप में भी हुकूमत नहीं दी, 12-13 की स्कॉलरशिप के लिए भी नहीं दी। और यहाँ पर फाइनेंस कारपोरेशन उर्दू एकेडमी में आने के बाद ये लोग यहाँ से हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं है, हमारे पास कोई बजट ही नहीं है, हमारे पास कोई मामला नहीं है, आप जाइए वेलफेयर के पास है, वेलफेयर के पास ट्रांसफर कर चुके हैं। बोल रहे हैं ये वेलफेयर के पास ट्रांसफर करने की वजह ये है, आप साबिक में देखे टीवियों में इलियास रजवी साहब जो हजारों करोड़ों रुपयों का गबन कर चुके, दूसरे कायद इनका नाम नहीं ले रहा हूं, जो आज मुसलसिल कोर्ट के चक्रा काट रहे हैं। ये अगर अभी भी अगर 15 दिन का टाइम है, अगर ये स्कॉलरशिप अगर नहीं दी तो तमाम लोगों को मैं इसके अंदर ये घसीटूंगा और मैं एहतजाज करूंगा, धरना दूंगा, भूख हड़ताल बैठूंगा। 11-12 और 12-13 की स्कॉलरशिप अगर मुसलमानों को सीधी तरीके से अगर नहीं दी गई, मैं हज हाउस का घेराव करूंगा
स्कॉलरशिप के लिए हुकूमत से मुतालबा है। और हमारे कायदीन जो मफाद परस्त है, जो हुकूमत के चक्रे काट रहे हैं चीफ मिनिस्टर के और बोस्ता सत्यनारायण के पास अपनी जो है सो सियासी पोस्ट के लिए दिन रात कुतुब शाही दौर की तामीर करदा गुंबदों की निगरानी महकमा आसार कदीमा की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस महकमा को इन तारीखी और नायाब गुंबदों और इमारतों की दुरुस्तगी से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि एक गुंबद जो बोसीदा और ख़राब हालत में आ गई है मुताल्लिका ओहदेदारों की तवज्जो की तलबगार है ताकि इसकी तारीखी अहमियत व अफादियत बरकरार रहे। इसके करीब में वाक़ई अब्दुल्ला मस्जिद भी इतनी ही ख़राब हालत में मौजूद है जिसकी तामीर और तरमीम की हंगामी ज़रूरत है, वरना यह इमारत मुनहदिम होने का अंदेशा है। अब्दुल्ला कुतुब शाह गुलशन कॉलोनी में एक ऐसी बड़ी तारीख़ी मस्जिद है, लेकिन ये सिर्फ़ एक तारीख़ बन चुकी है। हालात के एतबार से मस्जिद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो मखदूश हो चुका है। मीनार आधे आधे हो चुके हैं, किसी वक्त भी मामूली सी हवा की वजह से गिर सकते हैं। इस मस्जिद में तकरीबन 300 से 400 मुसल्ली नमाज़ पढ़ते हैं, और ये जो मुसलसिल 2 हफ्ते से जो बारिश हो रही है, मस्जिद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें से पानी का खतरा मुसल्लियों के ऊपर गिरता है। कभी पानी गिरता तो कभी गच्ची गिरती, कभी कुछ छोटे मोटे पत्थर गिरते। किसी वक्त भी अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो सब वो लोगों की जानी नुकसान हो सकता है। आए दिन जो शहर हैदराबाद में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, बोसीदा इमारतें गिर रही है जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी है। इससे कई डिपार्टमेंट के लोग इसकी मरम्मत कर रहे हैं और इसकी निगरानी कर रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को मुसलसिल रब्त पैदा किया जा रहा है कि भाई एक बड़ी मस्जिद है जो आसार कदीमा की है, जिसमें सव्वो मुसल्ली नमाज़ पढ़ रहे हैं। किसी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन वो जो है आते हैं, ना देखते हैं, ना हम लोगों को मामूली सी कोई मरम्मत करना चाहते हैं कि गच्ची निकल जा रही, पत्थरे गिर रहे हैं, कुछ मामूली सी आके रोकते हैं कि अब आप काम नहीं कर सकते हैं, हम बनाएंगे। कब बनाएंगे कि ऐसी बोसीदा होते होते गिर जाएं, लोगों की जानी सव्वो लोग मर जाएं, उसके बाद हादसा होने के बाद क्या करेंगे, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? आप लोग देखिए नीचे आके कि 10 आदमी अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, बाहर शेड में नमाज पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शेड भी चारों तरफ से हवा से कभी पानी आ जाता अंदर, जानी नमाजें भीग जाती है, काफ़ी मुश्किल हो रही। जिम्मेदार हजरत से गुजारिश है कि इसकी तरफ मुतवज्जो हो, ये एक बड़े हादसे को मुतवज्जो हो के टालें, इसकी कोशिश करें कि एक मुकम्मल काम करें इसका कि मुसल्ली इसमें नमाज़ पढ़ सके। मेहरबानी फरमा कर मेरी गुजारिश है, गुलशन कॉलोनी के तमाम अहलियान महल्ला से हम लोगों की तरफ से अपील करते हैं कि इस मस्जिद का मरम्मत करे या काम करे और एक बड़े हादसे से इसको महफूज करने की कोशिश करें। इजाज़त ले रहे हैं काम करने के लिए, कुछ सीमेंट वगैरह कर लें, तो वो लोग उसकी भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। कौन लोग देते हैं आप लोगों को? डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार हजरात हैं वो हमको इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि 5-6 साल पहले हमने थोड़ा काम किया था, गच्ची गिर रही थी, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ पुलिस कंप्लेन हुआ। पुलिस ने कंप्लेन लेने से रात के वक्त होने की वजह से इनकार कर दिया। कंप्लेन था कि जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको अंदर कर दिया जाए, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, काम रोक दिया। तो क्या यही कानून है कि पुरानी इमारतों को यूं ही ठहरते ठहरते गिरा दिया जाए? बल्कि कानून तो यह होना चाहिए कि जो पुरानी इमारतें हैं उनको अच्छे अंदाज में बाकी रखा जाए, उनकी दागदोजी की जाए, उनकी मरम्मत की जाए, ताकि ज़्यादा देर तक वो रह सकें। ये तो ऐसा दिख रहा है कि ना खुद कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं कि खुद ब खुद वो गिर जाए, हमको गिराना ना पड़े। मैं मस्जिद अब्दुल्ला कुतुब शाही का इमाम फजलुर रहमान कासमी बात कर रहा हूँ। मस्जिद की कमेटी पिछले 4-5 सालों से बराबर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास जा रही है और अप्लाई कर रही है, मस्जिद की खस्ता हालत की इत्तला बराबर दे रही है। डिपार्टमेंट हमको सिर्फ वादा कर रहा है, दिलासा दे रहा है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ। उनकी तरफ से इंजीनियर ने आकर मस्जिद की हालत देखी और ख़ुद इंजीनियर ने कहा मस्जिद की हालत बहुत बोसीदा है, किसी वक्त भी छत गिर सकती है। मस्जिद के अंदर तकरीबन 400-500 मुसल्ली नमाज़ पढ़ते हैं जिनकी जानों का ख़तरा है। मीनार गिर रहे हैं, तकरीबन गच्ची गिर चुकी है और एक मीनार तो बहुत
वो सीधा हालत के अंदर है, किसी वक्त भी गिर सकता है। आधा हो चुका है, आधा रह गया है, आधा गिर चुका है। और मस्जिद के अंदर छत से पानी पूरा जज्ब होकर के नीचे मस्जिद के अंदर गिर रहा है, जिसकी वजह से नमाज पढ़ने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। पानी ई सेवा खिदमात में रियासत को मुल्क में पहला मुकाम हासिल हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनकी हुकूमत रियासत में दरमियानी अफराद के तरीक़ेकार को ख़त्म करते हुए इंतहाई शफाफियत के साथ चलाए जाने वाले मी सेवा सेंटर्स के जरिए रोज़ाना 150 मुख्तलिफ नौइयत के खिदमात के लिए 1.5 से 2 लाख हासिल होने वाली दरखास्तों की यकसुई की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मी सेवा खिदमात किसी करप्शन के बगैर अंजाम दी जा रही है। बारिश के पानी से हैदराबाद में जा बजा गड्ढे पड़ गए हैं और सड़कों की हालत बहुत ही खराब हो गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल हो रहा है और हादसा भी पेश आ रहे हैं। इनका मुशाहिदा लकड़ी का पुल, मासब टैंक, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, खैरताबाद और आसिफ नगर में किया जा सकता है। इस तरह से सड़कों की खराब हालत की जिम्मेदार बल्दिया के ओहदेदार हैं, क्योंकि जिन गुत्तेदारों को सड़कों की तामीर व दुरुस्तगी का काम दिया गया था वो नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करने की वजह से सड़कों की ये हालत हो रही है। इसकी वजह से आवाम को तकालीफ हो रही है और इनके जिम्मेदार हुकूमत है। कर्नाटक के मुतवत्तिन सैयद दौलत हुसैन आज बैंकॉक से बजरिया तैयारा हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। इनकी आमद के बाद इनकी तलाशी के दौरान कस्टम और इमिग्रेशन ओहदेदारों को शक की बुनियाद पर इनकी जामा तलाशी ली, जिस पर इनके कब्जे से सोने के बिस्किट बरामद हुए। पुलिस इनको गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात कर रही है कि इनका ये कारोबार कब से चल रहा है और किन किन लोगों से इनके रवाबित हैं। पकवान गैस आवाम की एक बुनियादी ज़रूरत बन गई है, क्योंकि इसकी बिना चूल्हा नहीं जलता। ये गैस सप्लाई हुकूमत की मुजव्वज़ा क़वायद के मुताबिक नहीं मिलती तो और भी दुश्वारी हो जाती है। ऐसी ही एक शिकायत HP और इंडियन गैस से डिस्ट्रीब्यूटर से है। गैस सप्लाई बुकिंग करने के 15 दिनों बाद भी ये सप्लाई नहीं की जा रही है, बल्कि इन्हें और 15 दिन इंतज़ार करने को कहा जा रहा है। इस तरह से मुताल्लिका स्टाफ गैस की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए जायद रुपए कमा रहे हैं, जो काबिल मुज़म्मत है। मुताल्लिका ओहदेदार इस जानिब तवज्जो देते हुए सालाना 9 सिलेंडर सब्सिडी के साथ बिला नागा आवाम को सप्लाई करने को यकीनी बनाना चाहिए। रायदुर्गम पुलिस हुदूद में लैंको हिल्स की मशहूर इमारतें वाक़ हैं। 40 साला मल्लेश नामी सिक्योरिटी गार्ड ऊंची इमारत पर किसी काम की ज़रूरत के लिए गोवा बांधने की कोशिश में बुलंदी से नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने एक केस रजिस्टर करके नाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। NIA ने बताया है कि बोधगया धमाकों में इस्तेमाल किए गए बम गुजरात में तैयार किए गए थे। जो बम फट नहीं सके थे, इनका मुआयना करने पर पता चला कि इससे मरबूत घड़ियां राजकोट गुजरात के प्लांट में तैयार की गई हैं। ये घड़ियां तैयारी के बाद गुवाहाटी भेजी गई थी और यहाँ के एक दुकान से चंद घड़ियां एक साथ खरीदी गई थी। 7 जुलाई को बोधगया में हुए इन धमाकों में 2 राहिब जख्मी हो गए थे। सुबह के वक्त सिलसिलावार 10 बम धमाके हुए और 3 बम नहीं फट सके थे। नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। मेट्रो चैनल के सभी नाजरीन को एंकर रज़ा कुरैशी का प्यार भरा सलाम। मेट्रो चैनल की जानिब से बहुत जल्द एक सिंगिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। लग जगले दिलरुबा कहाँ रूठ के चली और गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना। ओ जाने जाना मुझ
बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इश्क जुल्म जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुल्म जब हद से बढ़ जाए। जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं और जो गाना गाने का शौक रखते हैं, हम चाहते हैं कि आप मेट्रो चैनल देखते रहें। हम बहुत जल्द डेट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ। कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने आज चंचलगुड़ा जेल के करीब ऐसे 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो आतिशी मटीरियल के कारोबार में मुलव्विस पाए गए। वी यादैया और जी मल्लेश नामी इन दोनों अफराद के कब्जे से 250 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 400 जिलेटिक्स स्टिक्स को बरामद किया। पुलिस इसमें मुलव्विस दिगर अफराद का पता लगाने के लिए कोशा है, क्योंकि इस तरह के कारोबार कानूनन जुर्म हैं और इसके लिए 10 साल तक की सजाए कैद हो सकती है। पासपोर्ट ऑफिस महकमा खारजा मरकजी हुकूमत के ताबे काम करता है। हैदराबाद के पासपोर्ट के चीफ पासपोर्ट ऑफिसर व ज्वाइंट सिक्योरिटी श्री मुकेश की कारकर्दगी और उनकी बेहतरीन खिदमात के एवज उन्हें दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट ऑफिसर्स के तौर पर इनाम दिया गया है, जो काबिल सताइश है। उनकी इंतज़ामी सलाहियतों और जल्द क़ुव्वत फ़ैसला ने इनको इस मुकाम पर पहुँचाया है। इस तरह हिंदुस्तान के सारे पासपोर्ट ऑफिसों में हैदराबाद पासपोर्ट ऑफिस को मुल्क का बेहतरीन पासपोर्ट ऑफिस करार दिया गया है, जो हैदराबादियों के लिए एक खुशखबरी है। रियासत में मुसलसल मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गोदावरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सैलाब की वजह से हौज कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। रियासती हुकूमत ने रिलीफ कैंप कायम किए हैं। जो लोग बेघर और बेआसरा हो गए हैं उनको रिलीफ कैंप में पनाह दी गई है। कई मवेशी सैलाब में बह गए हैं और
खड़ी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सिटी लाइट होटल के इन्हिदाम सानेहा के बाद मखदूश इमारतों के इन्हिदाम की मुहिम को हौस जारी रखे हुए हैं। मंगल को GHMC में 17 मखदूश इमारतों को मुनहदिम कर दिया। सर्कल नंबर 14 में जारी इमारतों को मुनहदिम किया गया। सर्कल नंबर में 3, 8, 16, 15, 11, 18 में 2-2 मकानात व दुकानात को मुनहदिम किया गया। टाउन प्लानिंग शोबा के अमले ने मुश्तरका मुआयना करते हुए मजीद 14 इमारतों की निशानदही की है। जिला मेदक के गवर्नमेंट स्कूल और आंगनवाड़ी स्कूल्स में मिड डे मील्स स्कीम के तहत जो खाना या ग़िज़ा दी जाती है वो नहायत ही नाक़िस और गैर सेहतमंद है। इसकी तैयारी में धांधलियां की जा रही हैं। हालांकि हुकूमत की तरफ से इन स्कूलों के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट हासिल है, जिसकी वजह से तलबा और तालिबात की सेहत को खतरा है और हुकूमत की तालीम सबके लिए की पॉलिसी में रुकावट का सबब बन रहा है। इस तरह से पता चला है कि कई 2 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, जिसकी तहकीकात ज़ेर दौरान है ताकि इसके जिम्मेदारान का पता लगाया जा सके। करीमनगर में स्टालफोन्स हाई स्कूल वाक़ है, जहां पर एक टीचर की शराब नोशी और तलबात से बुरुसलूक की बिना स्कूल की तलबा और तालिबात ने एहतजाज करते हुए स्कूल के फर्नीचर और बोर्ड्स वगैरह की तोड़ फोड़ की। ये टीचर, जिसका नाम रमेश चंदर है, इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ऐसा बहुत ही कम देखने में आया कि तलबा और तालिबात को मजबूरन सड़क को ब्लॉक करते हुए अवाम और पुलिस की तवज्जो अपने मसले की तरफ हासिल की, जिस पर पुलिस ने रमेश चंदर को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल इंतजामिया से भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। पुराने शहर में मोटरसाइकिलों को नजर आतिश करने का सिलसिला हनूज जारी है। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े ऑफिसर्स कॉलोनी में सुबह के अव्वलीन सातों में नामालूम अफराद ने 2 गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। बताया जाता है कि एम मन्नान की मोटरसाइकिल नंबर AP23F6386 को अख्तर मैंशन में नामालूम अफराद ने आग लगा दी और एक पर्सल गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया। दबीरपुरा पुलिस ने मौके वारदात का मुआयना किया और सुराग रसानी दस्ता क्लोज टीम को तलब किया और गाड़ी के चंद नमूने हासिल किए। मजीद तहकीकात जारी हैं। विरासत रसूल खान MLA नामपल्ली और दीगर बल्दिया के ओहदेदारों की मौजूदगी में गवर्नमेंट कॉलेज बाजार घाट नामपल्ली की बाउंड्री वॉल को मुनहदिम कर दिया गया ताकि ट्रैफिक की आमद व रफ्त में सहूलत और आसानी हो जाए। इस इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान मोहम्मद नासिरुद्दीन एरिया सभा मेंबर नवीद के अलावा दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। तुकाराम गेट पुलिस हुदूद में एक सरक़ा की वारदात पेश आई, जिसकी शिकायत मुतल्लिका पुलिस से कर दी गई थी, जिस पर पुलिस ने मुतहर्रिक होते हुए सारिक का पता लगाया और 22 साला किरण नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से सरक़ा की हुई अशिया, जिसमें 14 तोला सोना, एक लैपटॉप, 20,000 रुपये नकदी बरामद की। ACP वसंत राव ने मीडिया से बात करते हुए इसकी इत्तला दी और सारिक को अदालती तहवील में दे दिया। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सोनी वाइन शॉप की दुकान वाक़े है, जिसकी हुदूद में जुआ खेला जा रहा था। पुलिस टास्क फोर्स अचानक धावा करते हुए जुआ खेलने वाले 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 53,000 रुपये, 12 सेलफोन्स को जब्त कर लिया और इन जुए के खिलाड़ियों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। एसआर नगर पुलिस हुदूद में आज एक शख्स को बुरी तरह ज़दोकूब किया गया। वेस्ट जोन DCP ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राघव वीडू नामी एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की कि उसे साबिक मिनिस्टर सुब्बा राव कृष्णा रेड्डी के बेटे कृष्णा रेड्डी, सांबा मूर्ति, जनपल्ली सत्यनारायणा और कुसमा राजू ने एक कमरे में बंद करके शदीद ज़दोकूब किया। पुलिस ने इन अफराद को गिरफ्तार करके मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। मालूम हुआ है कि इन अफराद को प्रॉपर्टी के मामले में झगड़ा है। खबरों के इख्तिताम पर दोबारा एक नजर सुर्खियों पर।
जो के पेश करता है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बुधगया में धमाके की तहकीकात से पता चला है कि ये बम गुजरात में तैयार किए गए थे। चंद्रबाबू नायडू ग्राम पंचायत इलेक्शन में तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी पार्टियों से ज्यादा तादाद में कामयाबी के लिए मसरूर। ग्राम पंचायत इलेक्शन में अब तक के ऐलान करता नताइज में तेलुगु देशम के उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से जीत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ओहदेदारों ने बैंकॉक से आने वाले एक मुसाफिर के पास से सोने के बिस्किट बरामद किए। चंचलगुड़े में टास्क फोर्स ने 2 अफराद को आतिशी मटेरियल के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने स्टॉल फोन्स स्कूल करीमनगर के एक टीचर को शराब के नशे में तालेबाज से छेड़छाड़ पर किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही अब्दुल वहाब अनवर को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।